जो आज की सर जनरेशन है सर, उसके लिए सर आपका क्या मैसेज है उनको? आप सर क्या एक तरह से बताना चाहेंगे सर? क्या? आज के जो बच्चे हैं बहुत बहुत होनहार बच्चे हैं। जी। उनको पता है सब। उनको मैं क्या बताऊंगा। वो आज देखिए ना, आज कितना शांति से इन्होंने सुना। स्विकमे के जो ऑर्गेनाइजेशन है, कितना इन्होंने पिछले 50 साल से काम किया है। किरण सेठ जी ने शुरू किया, मैं इससे करीब 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। कितने देश में विदेश में कार्यक्रम किए, बच्चों को लिए बजाया, उनका वर्कशॉप्स किया, उनको सिखाया। बच्चों को यही है कि आप सुनते रहिए, करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। लाइफ इज़ नथिंग बट अ जर्नी, इट्स नॉट अ गोल। जी। एक और मैं आपसे प्रश्न करना जी। चाहूँगा, जिस जो आज की युवा पीढ़ी है, इसी टॉपिक पर, कि आज की युवा पीढ़ी को हम जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय कला है, उसमें उनका रुझान की वृद्धि कैसे करें? इसके उनको लिए सर क्या उनको करना ये चाहिए? आज जैसे कार्यक्रम था, जी, उनको उसके सम्मुख लाइए आप। जी, आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं खिला सकते। आपको अगर कोई एक खाना है जो आपने कभी खाया नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको खिलाऊँ, तो या तो मैं आपके लिए बनाऊँ या मैं आपको एक जगह ले जाऊँ जहाँ पे वो खाना मिलेगा। जी, उसके बाद आप खाएंगे तो फिर आप खुद ही डिसाइड करेंगे, अरे ये तो मैंने खाया नहीं था, बहुत अच्छा है। उसी तरीके से संगीत से उनको परिचय कराइए, उनको सिखाइए, उनके लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करिए, उनको प्रोग्राम्स में ले जाइए, उनको बताइए इसके बारे में। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो इसको पसंद खाली नहीं, वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और इसको करेंगे। वो कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। मैं 40 साल पहले जिनके लिए बजाया था, आज वो बच्चे कहीं भी हों दुनिया में, वो संगीत करते हैं, संगीत सुनते हैं, संगीत समझते हैं। जी। जो सितार वादन करते हैं सर, इसकी जर्नी जो है सर, ये कहाँ से प्रारंभ हुई? कैसे सर इसकी शुरुआत हुई? कैसे सर आपको इस कला से सर प्रेम हुआ सर? उसके बारे में सर दर्शकों को बताइए सर। कला से तो प्रेम हुआ क्योंकि मेरा जो परिवार इलाहाबाद का, जी सर। अभी प्रयागराज बोलते हैं, उनका इलाहाबाद का नया नाम, हम अभी भी इलाहाबाद बोलते हैं। हमारा परिवार एक बड़ा संगीतमय परिवार, संगीत करने वाले परिवार, संगीत को प्यार करने वाले, भक्ति करने वाले। उसके माध्यम से मेरा बहुत रुचि हुआ संगीत में। और सितार का जो मेरा जो यात्रा है, सितार का जो वो पूरी तरीके से मैं उसका श्रेय अपने गुरु पंडित रविशंकर जी को देना चाहूँगा। क्योंकि मैं दिल्ली, उन्होंने हमको सन 85 में उन्होंने हमको इलाहाबाद में सुना, तब मैं वायलिन बजाता था। उसके बाद उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया, मैं तब स्कूल कॉलेज फाइनल में था। उन्होंने फिर मुझे दिल्ली बुलाया, मैं दिल्ली आया, उनके पास रहने लगा। वो जब उनके पास रहा, जब मैंने सितार, उनका सितार सुना सुबह शाम दोपहर रात, मुझे एक प्रेम जो शब्द है, मुझे सितार से हो गया। और फिर मैंने कहा कि अब कुछ भी हो, मुझे ये जो साज है, ये जो हमारा संगीत का एक इतना महत्वपूर्ण साज है, इसको मुझे सीखना है पंडित रविशंकर जी से। फिर मैंने उनसे बात किया, उनको मैंने बताया। सो उन्होंने, मेरा खुशकिस्मती है कि उन्होंने हाँ बोला। और उसके बाद मैंने एकदम सारे गामा से, मेरे पास तो मैं वायलिन बजाता था जैसे आपको बताया। जी। मेरे पास सितार भी नहीं था, ये जो मिजराब हम उंगली में पहनते हैं ये भी नहीं था। तो उन्होंने अपना सितार, अपना मिजराब से हमारा जो इसका यात्रा है शुरू करवाया। और श्रेय उनको जाता है, मेरा सितार आज जो भी बजाता हूँ। इस गुरु परंपरा के बारे में, जो गुरु शिष्य परंपरा है सर, उसके बारे में सर आप प्लीज़ कुछ बताइए। कला का जो श्रेय है मैं अपने परिवार को देना चाहूँगा। मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे घर में सब मेरे भाई बहन, मेरे चाचा जी, मेरे ताऊ जी, सब उनको, क्योंकि बचपन से उन्होंने हमको सींचना बोलते हैं ना, संगीत से उन्होंने सींचा मुझे। सितार पंडित रविशंकर जी को श्रेय देना चाहूँगा, जैसे आपको बताया मैंने। और ये जो एक मेरा जो यात्रा है, ये कभी ना ख़त्म होने वाला यात्रा है। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे
हर एक दिन जो है वो एक नया दिन की तरह मुझे मिलता है। और रोज़ उठ के यही मैं सोचता हूँ कि कब मैं बैठूँगा अपना साज़ लेके, कब मैं बैठूँगा थोड़ा कुछ सुनने, कब मैं बैठूँगा अपने शागिर्दों के साथ और कुछ नई चीज़ें मैं इसमें कोशिश करूँगा, या तो सीखने का या सिखाने का। जी। तो जो आपके गुरुजन जो हैं, आपके जो परिवारजन हैं, उनसे जो आपने सबसे महत्वपूर्ण जानकारी या फिर जो ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसी कोई एक टिप आप जो है प्लीज़ बताइए? मेहनत सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने सीखा है कि आप बस मेहनत करते रहिए, बाकी कुछ हमारे हाथ में नहीं है। हम सोचते हैं कि हम खूब रियाज़ करेंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ हमारे हाथ में नहीं है। बस हमको यही आशीर्वाद रहे कि हम स्वस्थ रहें, बस मेहनत करते रहें। मेहनत कभी भी कोई काम अगर हो, हम उसको ना करें, और अगर वो काम संगीत से जुड़ा हो तो फिर तो और भी अच्छा है। उसको करते रहें, उसका फल का चिंता नहीं करें हम। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि जो प्रैक्टिस है, जो आप रियाज़ करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कई हमारे जो दर्शक हैं, वो इस बात की भी जिज्ञासा रखते हैं कि कैसे इस कला में वो जो है प्रवेश कर सकते हैं, कैसे इसको सीख सकते हैं। तो इसकी टेक्निक्स जो होती हैं, उसका उसके तो बारे में देखिए आप सबसे बताइए। बड़ा जो उसका, अगर कोई इसमें प्रवेश करना चाहता है तो सबसे पहले आपको गुरु का आवश्यकता है। आपको अच्छा गुरु मिलना, वो भी बहुत तकदीर से मिलते हैं। सबको गुरु जो है इतना आसानी से नहीं मिलते हैं। ऐसे गुरु जो ज्ञान से भरपूर हों, ऐसे गुरु जो वो ज्ञान को बांटना जानते हैं, वो बांटना चाहते हैं। ऐसा गुरु जो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप रियाज़ करो, वो रियाज़ करके आपको दिखाएंगे कि ऐसे रियाज़ करना चाहिए। ये भाग्य से मिलता है, और मैं अपने को बहुत समझता हूँ कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे अच्छे गुरु का सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला, उनका ज्ञान प्राप्त हुआ। हमने आपकी जो भी परफॉर्मेंस विटनेस करी, दैट वाज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग एंड मेस्मराइजिंग थी। दिख रहा था कि आपने कितनी मेहनत जो है इस कला में डाली है। तो सर, जो सितार की अलग-अलग सितार वादन की जो अलग-अलग टेक्निक्स होती हैं सर, जो जैसे कि सर मिज़राब, मींड, ये सब सर जो स्ट्रिंग की पुलिंग टेक्निक्स होती हैं सर, इस पे आप कितनी जो है सर मेहनत करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं सर? सब कुछ करना पड़ता है। मिजराब तो सिर्फ एक यंत्र है, इसको मिजराब बोलते हैं। मिजराब को हम अपने उंगली में यहाँ पे पहनते हैं, और जब इसको आप एक बार पहन लेते हैं तो इससे जब हम स्ट्रिंग्स जो है, हमारे जो तार हैं सितार के, उस पे जब हम आघात करते हैं तो उसमें साउंड आता है। सो ये तो सिर्फ एक यंत्र है। आपको जानना होगा कि मिजराब का जो बोल है वो क्या होता है। यस सर। अलग अलग बोल होते हैं, डा होता है, रा होता है, दिड़ी होता है, द्री होता है। उसको अलग अलग तरीके से आपको रियाज रोज़ करना है कि आपका हाथ अच्छा चले, कहीं फंसे ना। कोई भी बोल हम बजा रहे हैं, वो ऐसा ना हो कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। उसी तरीके से बाएं हाथ का, लेफ़्ट, दो हाथ से हम लोग 2 उंगली से बजाते हैं। कुछ स्वर हैं जो पहली उंगली से बजाते हैं, कुछ स्वर हैं जो दूसरे उंगली से बजाते हैं, कुछ स्वर है जो हम खींच के तार को बजाते हैं, जिसको हम लोग मीड़ बोलते हैं। मीड़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो संगीत है वो कटे हुए नोट्स का नहीं है, वो नोट्स को ज्वाइन करने का। वो एक नोट से दूसरा नोट आप कैसे जाएंगे बिना तोड़ के, बिना स्वर को खोए, बिना जो ध्वनि है उसको मीड़ बोला जाता है। अलग अलग तरीके के मीड़ होते हैं, गमक होते हैं, जमजमा होता है, कृंतन होता है, बहुत सारे टेक्निक है जो आपको एक तो सीखना है, दूसरा उसके बाद उसको रियाज़ करना है। उसके बाद रियाज़ करके उसका एप्लीकेशन वो रागों में कैसे जाके फिर वो फिट बैठता है कि कहाँ पे मीड़ करने से अच्छा लगेगा, कहाँ पे कृंतन अच्छा लगेगा, जमजमा अच्छा लगेगा, तान अच्छा लगेगा। तान के लिए आपको सपाट रियाज़ करना है। सो आपका हाथ चलते रहना चाहिए, कहीं ये नहीं कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, उंगली में दर्द हो रहा है। सो यू हैव टू ओवरकम ऑल दैट। ये घंटों घंटों का रियाज साधना के बाद शायद होता है। ऐसा भी आप कोई गारंटी नहीं कि आप करेंगे तो हो जाएगा, बट बस करते रहना है।
सर सुर और लय सर इसके बीच में सर संतुलन कैसे बनाए सर जो सीख रहे हैं सर इस कला को? सुर को सच्चा लगाइए और लय का सही पहचान करिए। ओके सर। लय कुछ नहीं है, संतुलन का नाम ही लय है। आप कोई भी चीज़ करते हैं उसका एक गति होता है, कोई भी चीज़ आप सीखते हैं उसका गति होता है। उस गति को अगर आप पकड़ सकेंगे लाइफ में आप सक्सेसफुल होंगे। उसी को लय बोला जाता है। लय ऐसा नहीं है कि हम बजा रहे हैं बस उसी में है। आप सांस ले रहे हैं आप में लय है जी। आप किसी से बात कर रहे हैं उस बात का एक लय है। आप हमसे इंटरव्यू कर रहे हैं, आप हमसे साक्षात्कार कर रहे हैं, इसका अपना एक लय है जी। उस लय से अगर हम बाहर चले जाएंगे तो ये जो भी कुछ आप पूछ रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ इसका कुछ मतलब नहीं बनता है। बिल्कुल। लय सब में होता है। खाना भी आप बना रहे हैं जी। उसमें भी लय है। बिल्कुल। गाड़ी चला रहे हैं उसमें भी लय है। कोई भी चीज़ जीवन का नहीं है जिसमें लय ना हो। और लय तभी आपके कानों को अच्छा लगेगा जब उसमें आप सुरों का मेल देंगे। आप उसके ऊपर जैसे पेंट करते हैं उसके ऊपर आप सुर का एक लेप चढ़ाइए और ऐसा चढ़ाइए कि लोगों के दिल में जाके लग जाए। नहीं तो लय क्या है, लय चलेगा, आप जैसे ही रुक जाएंगे लय खत्म हो जाता है। आप बैठ गए, आप सो गए, डॉर्मेंटली चल रहा है लेकिन कॉन्शियसली लय खत्म हो जाता है। सुर नहीं खत्म होता है। आप सपने में भी सुर को सुनेंगे, आपके दिल में वो नोट रहेगा जो आपके दिल को अच्छा लगे। सुर अल्टीमेटली उसको सजाता है बेसिकली। सुर और लय का कॉम्बिनेशन, उसका बैलेंस, उसका संतुलन जो है, उसी का नाम खाली संगीत नहीं, उसी का नाम जीवन है।